गाजीपुर में कांशीराम जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी की पूर्व मंत्री सैयदा सदा फातिमा ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कामरेज सरजू पांडे पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सदा फातिमा ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही दलित पिछड़ा गठबंधन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे के बाद इजरायल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। इसका असर पेट्रोलियम बाजार पर पड़ा और देश में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और पेट्रोलियम संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। सदा फातिमा ने यूपीएससी परीक्षा में पंडित सवाल विवाद का भी जिक्र किया। मोदी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी विवादित बयान दिया। सदा फातिमा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शैतान के औलाद हैं। जब ये लड़ाई हो रही है, आप पूरे वैश्विक परिदृश्य में आप देखें तो तेल गैस सब कितना महंगा हो गया है। क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री जी को इजराइल के चरणों में जाने की? ये जब 26-27 तारीख में इजराइल में थे और 28 को हमला हुआ है, तो ईरान के लोगों ने ये माना है कि वो भी इसमें शामिल थे कहीं ना कहीं, और उन्होंने उनके निधन पर कोई शोक भी व्यक्त नहीं किया। बहुत बाद में विक्रम मिस्री ने किया, लेकिन सवाल ये, अगर कहीं का राष्ट्राध्यक्ष अगर उसकी हत्या होती है तो राष्ट्राध्यक्ष शोक व्यक्त करता है, चाहे वो राष्ट्रपति के स्तर पर हो या प्रधानमंत्री के। विक्रम मिस्री जैसे लोग एक क्लर्क से ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये हुआ और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ। और वहां पर जाकर इजराइल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। यानी भारत माता के गौरव को इन्होंने नेतन्याहू के चरणों में दूषित करने का कार्य किया, उसके चरणों में इन्होंने रख दिया। हर भारतवासी इनसे नाराज है कि आप भारत माता को आप इजराइल में आप कैसे गिरवी रख सकते हैं। आप इजराइल को फादरलैंड कह रहे हैं, इसलिए भारत देश के लोग कह रहे हैं कि अब आप अपने फादरलैंड जाइए और अपनी मातृभूमि को हम संभाल लेंगे। आपकी आवश्यकता इस मातृभूमि को नहीं है, आप अपने फादरलैंड में जाएं। और इस समय हम लोगों ने यह प्रण किया है कि जिस तरह से 2024 में दलित भाइयों ने मिल करके 37 सांसद भेजने का कार्य किया था, उसी तरह से 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। मैंने आपसे एक बात ही कह दिया कि इन सारी चीजों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भारत के गौरव को ट्रंप के कदमों में बंधक रखने का कार्य किया। हद हो गई है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, इन्होंने लेना बंद कर दिया। और अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो ट्रंप जब थक हार गए तो कहा कि हम 30 दिन के लिए आपको अनुमति देते हैं, तो ये तेल लेने निकल पड़े। तो रशिया ने कहा हम आपको तेल देंगे, लेकिन आपको हम कोई छूट नहीं देंगे। और ईरान ने अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज इनके लिए नहीं खोला है, जबकि ये मित्र देश थे, लेकिन मित्रता निभाई नहीं। अगर निभाया होता तो जिस तरह से रशिया और चाइना के जहाज जा रहे हैं, भारत का भी जाता। तो इन्होंने तो इजराइल को फादरलैंड बना दिया है, तो भारत की जनता इनको भी इनके फादरलैंड में भेज देगी, क्योंकि महिलाएं गैस के लिए लंबी लंबी लाइन में लगी हुई है और बेहोश हो गई है, तेल नहीं मिल रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस धरती पर रहने के लायक है? डोनाल्ड ट्रंप शैतान की औलाद है, और ऐसे शैतानों से छुटकारा मिल जाए जितनी जल्दी इस संसार को। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आप देखिए ना, अमृत वर्ष में क्या क्या हुआ। बस अमृत नहीं था और सब कुछ था। परीक्षा में पंडित शब्द देना क्या लग रहा है उचित? अब ये उचित अनुचित का फैसला आप करें। ब्राह्मण से उसको हटा करके इस देश को ये कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि इनको कोई कार्य नहीं करना है। इन्होंने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को ट्रंप और नेतन्याहू के हाथों गिरवी रख दिया है। ऐसे व्यक्ति से देश का उद्धार होने वाला नहीं है।